गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम ज्योग्राफी का जो बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड सेम का सिलेबस है उसे कवर कर रहे हैं। कल हमने टॉपिक किया था फोल्ट भ्रंशन, देखा था कि किस प्रकार से जो एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स हैं वो वर्क करते हैं। एंडोजेनेटिक फोर्सेस दैट आर जनरेटेड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वो क्या है कि किस प्रकार से पृथ्वी के धरातल के ऊपर अलग अलग प्रकार की टोपोग्राफी को डेवलप करते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स का डेवलप करने में किस प्रकार से जो एंडोजेनेटिक फोर्स है वो कारण बनते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, कि जहां से पृथ्वी के आंतरिक भाग से ये एंडोजेनेटिक फोर्स, कंप्रेशनल फोर्स, टेंशनल फोर्स उत्पन्न हो रहे हैं, वो पृथ्वी का अंदर का धरातल है कैसा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। ओके, now what is the interior of the earth? What is the interior of the earth मतलब constitution of the earth interior, यानी कि पृथ्वी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसे पाई जाती है, क्या वो पूरी की पूरी होमोजीनियस है या फिर वो हिट्रोजीनियस है। तो आज इन सब की स्टडी हम करेंगे। ओके, what is the interior of the earth? When we stand on the surface of the earth, it looks solid and stable. क्या है कि जब हम पृथ्वी के सरफेस के ऊपर, धरातल के ऊपर खड़े होते हैं ना, तब हमें लगता है कि पृथ्वी बहुत सॉलिड है और मतलब स्टेबल है, मतलब स्थिर है, बट ऐसा नहीं है। बट इन रियलिटी इनसाइड द अर्थ देयर इज अ कॉम्प्लेक्स लेयर्ड स्ट्रक्चर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, टेम्परेचर एंड डेंसिटी। हम जब पृथ्वी के धरातल के ऊपर खड़े होते हैं तो हमें लगता है कि जैसी पृथ्वी हमें बाहर से दिखाई दे रही है ना, इसकी आंतरिक परतें भी वैसी ही हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में है अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स पाए जाते हैं जिनकी डेंसिटी जो होती है वो अलग अलग होती है, जिसकी वजह से क्या है कि अलग अलग लेयर्स में अलग अलग प्रेशर का डेवलपमेंट होता है। कहीं पर किसी लेयर में प्रेशर डोमिनेट करता है और किसी लेयर में क्या है, टेम्परेचर डोमिनेट करता है, जिसकी वजह से रॉक्स जो है वो मेल्ट हो जाती हैं। तो जो पृथ्वी का अंतरतम भाग है, पृथ्वी की जो आंतरिक चट्टानें हैं वो उस प्रकार से नहीं पाई जाती जैसे कि ऊपरी चट्टानें पाई जाती हैं। द अर्थ इंटीरियर रेफर्स टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अवर प्लेनेट बीनीथ द सरफेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम द क्रस्ट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। मीन्स क्या है कि जो इंटीरियर, अर्थ का इंटीरियर है, मतलब क्या है कि पृथ्वी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से पाई जाती है। बीनीथ द सरफेस यानी कि हम जिस धरातल के ऊपर खड़े हुए हैं उसके नीचे किस प्रकार की संरचना पाई जाती है। दैट इज एक्सटेंडेड, कहां तक इसका एक्सटेंशन है, इसका एक्सटेंशन है फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ द सरफेस। क्रस्ट क्या है, जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है उसे क्रस्ट बोला जाता है, भूपरपट्टी बोला जाता है, यानी कि पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी परत है उसे। तो क्रस्ट से लेकर के कहां तक ये पूरी एक्सटेंशन है इसका, टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी के जो केंद्र है वहां तक इसका एक्सटेंशन है, जिसकी की कुल लंबाई कितनी है, मतलब पृथ्वी की कुल गहराई कितनी है, 6371 किलोमीटर है। 6371 किलोमीटर जो है वो उसकी गहराई है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि इतनी गहराई में क्या है कि किस किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, किस किस प्रकार का मटेरियल पाया जाता है, और उस मटेरियल की वजह से और उस मतलब लेयर्स में कैसे टेम्परेचर जो होता है वो घटता है या बढ़ता है, इस सब की हम स्टडी आज करेंगे। ओके, द अर्थ हैज अ रेडियस ऑफ अबाउट 6371 किलोमीटर। मीन्स ये जो अर्थ है इसकी त्रिज्या को बताया गया है कि कितनी है, वो 6371 किलोमीटर है। एंड साइंटिस्ट स्टडी इट्स इंटीरियर मेनली थ्रू इनडायरेक्ट मेथड्स सच एज सिस्मिक वेव्स, मेटेरॉइड्स एंड ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक स्टडीज। साइंटिस्ट जो हैं पृथ्वी के इस अंतरतम भाग की जो स्टडी करते हैं वो स्टडी काफी इनडायरेक्ट मेथड से ही करना पॉसिबल है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड से ये स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं या साइंटिस्ट चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार की ड्रिलिंग कर लेंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहां पर इतने ज्यादा टेम्परेचर में इतना मतलब जो गर्म स्थिति है उसमें किसी भी मशीन का वर्क करना पॉसिबल ही नहीं है, तो वो इजीली फंक्शन कर ही नहीं पाती है। तो इसी वजह से क्या है कि पृथ्वी की अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना है तो साइंटिस्ट इनडायरेक्ट मेथड्स का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड्स में क्या है कि सिस्मिक वेव्स हैं, मीटेरॉइड्स का एनालिसिस करते हैं एंड ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक स्टडीज करते हैं। सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं, जो भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं।
अर्थक्वेक को हमने देख लिया था कि किस वजह से उत्पन्न हो रहा है, जो टेक्टोनिक मूवमेंट हो रहे हैं, कहीं पर फोल्ड की प्रोसेस हो रही है, कहीं पर फोल्ड की प्रोसेस हो रही है, जो चट्टानें हैं वो जो एक दूसरे से टकरा रही हैं, जिसकी वजह से क्या है कि भूकंप उत्पन्न होता है। और उस भूकंप की वजह से क्या है कि अलग अलग प्लेट्स भी मूव करती हैं और बहुत सारे प्रकार के डैमेज भी जो है वो होते हैं। तो उन्हीं भूकंपीय तरंगों को सिस्मिक वेव्स कहा जाता है। ये सिस्मिक वेव्स जो है वो एक ही प्रकार की नहीं होती हैं, कई प्रकार की होती हैं। मेन तो जैसे होती हैं प्राइमरी वेव्स हो गई हैं, या फिर एस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स हो गई हैं, या फिर सरफेस वेव्स हो गई हैं। इनकी हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। अब इन भूकंपीय तरंगों से हम पृथ्वी के जो अंतरतम भाग है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मीटेरोइड्स एनालिसिस सेकंड पॉइंट है। इसमें मीटेरोइड का जो एनालिसिस है, यानी कि पृथ्वी से कुछ जो पिंड टकराते हैं उनका जो हम एनालिसिस करते हैं, तो क्या है कि ये भी सोलर सिस्टम का एक भाग है, मीटेरोइड्स भी, और जो पृथ्वी है वो भी एक सोलर सिस्टम का भाग है। तो इन मीटेरोइड की संरचना भी उसी प्रकार से हुई है जिस प्रकार से पृथ्वी की हुई है। तो इनका एनालिसिस करके जो वैज्ञानिक है वो ये पता करने का प्रयास करते हैं कि जो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक स्टडीज। ग्रेविटेशनल, मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल डिफरेंशिएशन है अर्थ की लेयर्स में पाया जाता है, क्योंकि जब अर्थ बन रही थी सोलर नेबुला से तो वो काफी गर्म थी, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, वो मोल्टन स्टेट में थी, किसी भी प्रकार की लाइफ पॉसिबल नहीं हुई थी। धीरे धीरे क्या है कि पृथ्वी ठंडी होने लगी थी, जिसकी वजह से क्या है कि अलग अलग डेंसिटी के जो एलिमेंट्स थे वो अपनी अपनी जगह ले रहे थे। जो भारी एलिमेंट्स थे जिनकी डेंसिटी अधिक थी उन्होंने क्या है कि पृथ्वी के केंद्र में अपनी जगह बनाई थी, और जो हल्के पदार्थ थे वो मेंटल में और क्रस्ट में जमा हुए थे। इस वजह से क्या है कि ग्रेविटेशनल डिफरेंशिएशन पाया जाता है। यहाँ पर क्या है कि जो अलग अलग डेंसिटी के एलिमेंट्स जब मूव कर रहे थे, जब अपनी अपनी स्थिति, अपने अपने स्थान को ग्रहण कर रहे थे, इसकी वजह से क्या है कि हीट उत्पन्न हुई थी, और वो हीट जो है वो आज भी जो है वो पृथ्वी के अंदर विद्यमान है। ये ग्रेविटेशनल डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक है वो हमने कवर कर लिया था। ग्रेविटेशनल डिफरेंशिएशन से, इस ग्रेविटी से और इस मैग्नेटिक स्टडी से क्या है कि हमें पृथ्वी के जो अंतरतम भाग है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नाउ दिस इज बिकॉज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये मैंने आपको बता दिया है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करना, डायरेक्टली क्या है कि ड्रिलिंग करके पता लगाना कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा है और रॉक्स इतनी हार्ड है कि उनकी ड्रिलिंग करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो है मेन दिया गया है, द डीपेस्ट ड्रिल इज ओनली अबाउट 12 किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो ड्रिलिंग करके खुदाई करी गई है वो सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही की जा सकी है। ये 12 किलोमीटर का जो ड्रिलिंग है वो की गया है कोला सुपर डीप बोरहोल में, जो कि आर्कटिक रीजन में है, जो कि एक रिमोट एरिया है, एंड साइंटिफिक रिसर्च के लिए इसका यूज किया जाता है। तो 12 किलोमीटर की जो है वो ड्रिल पॉसिबल हो पाई है। सो मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज कम फ्रॉम सिस्मोलॉजी। हमने यहाँ पर देखा था कि सिस्मिक वेव्स से साइंटिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं कि पृथ्वी का जो अंतरतम भाग है वो कैसा है। इन्हीं सिस्मिक वेव्स की स्टडी करने वाले को जो विज्ञान है उसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है। दिस सेक्शन एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट थ्योरीज about the origin of the earth give some ideas about the internal structure of the earth। मीन्स टाइम टू टाइम क्या है कि बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या है कि अपने अपने व्यूज दिए, उन्होंने अपनी अपनी हाइपोथेसिस दी कि किस प्रकार से पृथ्वी की संरचना हुई है, और किस प्रकार से मतलब पृथ्वी की संरचना को समझाया तो उसका कंपोजिशन भी समझ में आया कि अगर पृथ्वी सोलर नेबुला से बनी है तो उसका कंपोजिशन कैसा होगा, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। अगर पृथ्वी किसी क्लाउड से बनी है जो कि गैस का बना हुआ था तो उसकी संरचना किस प्रकार से होगी। तो ये सारी की सारी जो हाइपोथेसिस है ये हमारी हेल्प करती है ये समझने में कि पृथ्वी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। अर्ली आइडियाज अबाउट अर्थ इंटीरियर, तो ये कुछ अर्ली आइडियाज थे, कुछ प्रारंभिक विचार थे अबाउट द अर्थ इंटीरियर, पृथ्वी के आंतरिक संरचना को लेकर के। साइंटिस्ट proposed several hypotheses to explain the formation and internal structure of the earth। जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, उन्होंने बहुत सारे प्रकार की हाइपोथेसिस दी। सेवरल हाइपोथेसिस प्रोपोज्ड बाय देम।
क्या एक्सप्लेन करना चाहते थे वो कि फॉर्मेशन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि पृथ्वी की बनावट किस प्रकार से है और जो पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ है, पृथ्वी के अंदर कंपोजिशन कैसा है और इसके अंदर क्या है कि लेयर्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है, या फिर क्या है कि पूरी की पूरी पृथ्वी एक जैसी ही है, या फिर क्या है कि ये होमोजीनियस है, मतलब सभी के सभी मटेरियल जो इसके अंदर पाए जाते हैं वो एक जैसे ही हैं, या फिर ये हिट्रोजीनियस है कि इसके अंदर क्या है कि अलग अलग जो लेयर है उसमें अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो ये सब समझाने का प्रयास जो है वो अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। उन्होंने क्या है कि अपने अपने व्यूज दिए हैं, और ये व्यूज जो हैं ये हाइपोथेसिस हैं, ये हमारी सहायता करते हैं। किसमें सहायता करते हैं? अर्थ के इंटीरियर को समझने में। चलिए देखते हैं तो ऐसी कौन कौन सी हाइपोथेसिस है जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दी है। सबसे पहली हाइपोथेसिस है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, दैट वाज प्रोपोज्ड बाय थॉमस चौडर चैम्बरलिन एंड फॉरेस्ट रे मोल्टन। तो चैम्बरलिन एंड मोल्टन जी द्वारा क्या है कि प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, प्लैनेटेसिमल एक ग्रहाणु परिकल्पना दी गई थी। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस कहती क्या है? ए स्टार पास्ट क्लोज टू द सन, यानी कि एक सितारा था, एक तारा था जो कि क्या है कि सूर्य के पास से गुजरा था। मटेरियल वाज पुल्ड फ्रॉम द सन, यानी कि ये जो स्टार था, ये तारा था, इसके अंदर कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स था, कुछ ना कुछ गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी, जिसकी वजह से क्या है कि इसने सन से कुछ ना कुछ भाग को खींच लिया था। ठीक है, तो कुछ ना कुछ मटेरियल जो है वो खींच लिया था। इट कंडेंस्ड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, कुछ भाग जो इसने सूर्य से अलग किया था वो धीरे धीरे ठंडा हो गया था और उसने क्या है प्लेनेट का रूप ग्रहण कर लिया था। दिस पार्टिकल फॉर्म्ड प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। तो इसी जो अलग हुए पदार्थ ने है कि प्लैनेट्स का, ग्रहों का निर्माण किया था, और इन ग्रहों में ही क्या है कि आपकी पृथ्वी भी आती है। ये हाइपोथेसिस जो है वो चैम्बरलिन एंड मोल्टन ने दी थी, इसे प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस बोला जाता है। द सेकेंड हाइपोथेसिस इज टाइडल हाइपोथेसिस। टाइडल हाइपोथेसिस यानी कि जो ज्वारीय परिकल्पना है, दैट वाज प्रोपोज्ड बाय जेम्स जीन्स एंड हेरोल्ड जेफरीज। जेम्स जीन्स ने और हेरोल्ड जेफरे ने क्या है कि इस जो आपकी परिकल्पना है उससे दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, दिस हाइपोथेसिस मीन्स, इस हाइपोथेसिस, इस परिकल्पना के अनुसार, ए मैसिव स्टार पास्ड नियर द सन, वही बात कही गई है इसमें कि एक जो स्टार था वो गुजरा था, किसके पास से गुजरा था? सूर्य के पास से। ग्रेविटेशनल पुल कोज्ड सोलर मटेरियल टू कम आउट, मीन्स कुछ न कुछ जो सोलर मटेरियल था, कुछ न कुछ सूर्य से जो पदार्थ है वो अलग हो गया था। क्यों अलग हो गया था? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल उसके ऊपर लगा था, और वो ग्रेविटेशनल पुल किसने लगाया था? उस तारे ने लगाया था, उस स्टार ने लगाया था जो कि उसके पास से गुजरा था। दिस मटेरियल कूल्ड एंड फॉर्म्ड प्लैनेट्स। बाद में क्या है कि ये जो अलग हुआ मटेरियल था, सूर्य से तो अलग हो ही गया था, ये मटेरियल धीरे धीरे ठंडा हुआ था और इसने क्या है प्लैनेट्स की फॉर्मेशन की थी। ओके, नाउ कम टू द थर्ड हाइपोथेसिस, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। द्वितारिक जो परिकल्पना है वो किसके द्वारा दी गई थी? बाय रेमंड, आर्थर एंड लिटलटन। इन्होंने क्या है कि इस हाइपोथेसिस को दिया था। इस हाइपोथेसिस में बोला गया था, अकॉर्डिंग टू बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, द सन वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ अ बाइनरी स्टार सिस्टम। यानी कि एक दो तारे थे और जो आपका सूर्य था वो उसी का ही एक भाग था। वो दोनों क्या है कि एक दूसरे के चारों तरफ घूम रहे थे। वन ऑफ द स्टार लेटर डिस्ट्रॉयड, जो एक तारा था उसका डिस्ट्रक्शन हो गया था, उसका विनाश हो गया था, और ब्रोक अपार्ट एंड इट्स फ्रेगमेंट्स बिगेन टू रिवॉल्व अराउंड द सन। मतलब क्या है कि दो तारे थे, इस तरीके से वो दोनों तारे क्या है कि एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे थे। ये जो तारा था वो तो सन था, और जो दूसरा तारा था वो टूट गया था, उसका क्या है कि डिस्ट्रक्शन हो गया था। जब इससे क्या है कि अलग अलग प्रकार के कण बने थे, तो उन्होंने क्या है कि सूर्य के चारों ओर ही रिवोल्यूशन करना शुरू कर दिया था, सूर्य के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया था, और इन्हीं फ्रेगमेंट्स ने क्या है कि आपका प्लेनेट का रूप ग्रहण कर लिया था। ओवर टाइम दीज फ्रेगमेंट कंडेंस्ड टू फॉर्म प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। धीरे धीरे क्या है कि ये फ्रेगमेंट ठंडे हो गए थे और इन्होंने क्या है कि प्लेनेट का निर्माण कर दिया था, और आपके इन्हीं प्लैनेट्स में क्या है कि अर्थ आती है, पृथ्वी आती है। कम टू द फोर्थ हाइपोथेसिस, दैट इज गैसियस हाइपोथेसिस। गैसियस हाइपोथेसिस दैट वाज प्रोपोज्ड बाय इमैनुअल कांट। इसे किसने प्रपोज किया था? इसे किसने दिया था?
इमैनुअल कांट जी ने दिया था। इट सजेस्टेड द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम फॉर्म्ड फ्रॉम अ ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस। मतलब एक बहुत बड़ा बादल था जो कि गैसेस से बना हुआ था, और इसी से क्या है कि पूरा का पूरा सोलर सिस्टम, मतलब उसमें सन भी आ गए, उसमें प्लेनेट भी आ गए, सैटेलाइट भी आ गए, सब कुछ आ गए हैं। तो इस क्लाउड ऑफ गैस से क्या है कि पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का, जिसमें कि अर्थ भी शामिल है, उसका निर्माण हुआ था। ये आपकी हाइपोथेसिस थी, गैसियस हाइपोथेसिस, जो कि इमैनुअल कांट जी ने दी थी। उसके बाद में आती है आपकी नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस was proposed by Pierre Simon and Laplace. According to this hypothesis, the sun and the planets formed from a rotating cloud of gas and dust called a nebula. Means इस पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का निर्माण एक ऐसे घूमते हुए गैस के बादल से हुआ है जिसे कि नेबुला कहा गया था। एज द नेबुला कूल, क्या है कि जैसे जैसे ये नेबुला ठंडा हुआ था, एंड कंडेंस्ड, प्लैनेट्स लाइक अर्थ वर फॉर्म्ड, धीरे धीरे ठंडा होकर क्या है कि इसने अलग अलग प्रकार के जो भी हमारे ग्रह पाए जाते हैं, जैसे कि मर्सरी, विनस, अर्थ और सारे ग्रह क्या है, इनका निर्माण कर दिया था। Then earth was formed from gaseous material. The inner part of the earth was originally in a gaseous or molten state. इन्होंने बोला था कि जो अर्थ का निर्माण है वो इसी गैसियस क्लाउड से हुआ था, इसीलिए जो पृथ्वी का जो अंतरतम भाग है वो गैसियस फॉर्म में है। ये इमैनुअल कांट जी के विचार थे। तो ऐसी गैसियस हाइपोथेसिस एंड नेबुलर हाइपोथेसिस बिलीव अर्थ वाज ओरिजिनली फॉर्म्ड फ्रॉम गैसियस मैटर। मीन्स अर्थ का जो निर्माण ओरिजिनली, वास्तविक रूप से अर्थ का निर्माण और पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का जो निर्माण हुआ है वो एक गैसियस मैटर से हुआ है, जिसे कि नेबुला बोला गया है। तो ये क्या है कि अपने अपने टाइम में अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा क्या है कि अलग अलग प्रकार की परिकल्पनाएं दी गई थी, अलग अलग प्रकार के विचार दिए गए थे अकॉर्डिंग टू देयर स्टडी। अब पृथ्वी की अंतरतम संरचना को समझने के लिए क्या है कि हमारे पास दो सोर्स होते हैं, एक होता है नेचुरल सोर्स और एक होता है आर्टिफिशियल सोर्स। तो आज हम यहीं पे मैं अपने लेक्चर को समअप करूंगी। तो कल जो है हम नेचुरल सोर्स की और आर्टिफिशियल सोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो, और अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।